नासै रोग हरै सब पीरा, जपत निरंतर हनुमत बीरा. The brave Hanuman, when invoked constantly by the means of jap, destroys all ailments and remove all sufferings. Spiritual explanation: Hanumant Bira. We have already understood the state of Sri Hanuman or valor in the previous explanation. When the seeker's life force energy is seated in Sushumna and moves upwards to meet the stationary Ram at the Kuthasth, he becomes Hanuman. Japa, that is chanting. The process of chanting is the attainment of knowledge. Nirantar means constant, that which is always, which has no beginning and end, was and will be. The movement of uncontrolled energy in Ida, that is Chandra Nadi, and Pingla, that is Surya Nadi, is the cause of disease and pain in the body. The Chandra Nadi controls the element of water, and the Surya Nadi controls the element of land or body. And whenever the flow of energy is not favorable in both these bodies, it causes various diseases, bringing suffering to the man. The physical body has been created through the subtle body, and that is why, if there is a problem in the flow of energy in the body, it causes problems in different parts of the body as well. Through special Kriya practices, the seeker can gain control over these energies. Complete explanation: uncontrolled life force energy, that is Vayu, is the cause of all diseases, and controlling it is likened to Hanuman. श्री हनुमान चालीसा पुस्तक आध्यात्मिक व्याख्या यानी कि स्पिरिचुअल ट्रांसलेशन, ये पुस्तक अभी उपलब्ध है. यदि आप ये पुस्तक चाहते हैं तो आप हमें टेलीग्राम पे संपर्क कर सकते हैं. आश्रम कार्य निर्माणाधीन है. आश्रम निर्माण में सहयोग दें एवं विभिन्न लाभ उठाएं. संपूर्ण जानकारी हेतु टेलीग्राम पर मनीष जी को संपर्क करें. आपका स्वागत है. यह जो पुस्तकालय है संस्था द्वारा निर्मित की जा रही है, जिसमें जितने आप कॉलम देख रहे हैं सारे कंपार्टमेंट्स हैं. इसमें 10 कंपार्टमेंट्स रहेंगे, जो कि लगभग एक कंपार्टमेंट 270 स्क्वायर फीट का है. बीच में ये पैसेज है जहाँ पे जो पशु रहेंगे उनके रहने की पूर्ण व्यवस्था की जाएगी. बस इस दिव्य पशुशाला में पशुओं के रहने की उचित व्यवस्था की गई है. आपने सामान्यतः किसी भी पशुशाला में ऐसी सुविधाएं नहीं देखी होगी. जैसे पशुओं को सूर्य के साथ साथ चंद्र की भी रोशनी प्राप्त हो सके, इसलिए हमने ऊपर यहाँ पर ये ट्रांसपेरेंट शेड्स लगाए हुए हैं, क्योंकि चंद्र की रोशनी प्राप्त होना भी पशुओं के लिए उतना ही आवश्यक है जितना मनुष्यों के लिए है. हमने हर एक कंपार्टमेंट में खिड़कियाँ लगाई हुई हैं जिससे हवा का आवागमन हो सके. ये जितनी दीवार उगेगी इससे थोड़ा सा ऊपर उगेगी और उसके ऊपर पूरा ट्रांसपेरेंट शीट्स लगाई जाएंगी, जिससे अंदर रोशनी की किसी भी प्रकार की कोई भी कमी ना हो. यहाँ पर पंखे आदि लगाए जाएंगे जिससे जो भी पशु यहाँ पे रहें बहुत ही स्ट्रेस फ्री रहें, जिससे उनसे जो भी आपको पंचकव्य या कुछ भी प्राप्ति होती है वह एक अति उत्तम क्वालिटी की हो सके. यह दिव्य पशुशाला लगभग 3200 स्क्वायर फीट में बनी हुई है, जो इसमें जगह है पशुओं के रहने की. और मूलतः अगर बाहर देखेंगे तो 3500-3700 स्क्वायर फीट में बनी हुई है. यदि आप बाहर से देखेंगे तो यहाँ पे काफ़ी जगह है जहाँ पर मूलतः जानवर विचरण कर सकते हैं. आगे पीछे पूरी जगह है यहाँ पर जहाँ पे जानवरों के रहने और खाने के लिए पूरी सुविधाएं रखी जाएंगी, जिससे वह पूर्णतः ऑर्गेनिक चारा खाएं और जो भी उनसे हमें दूध आदि प्राप्त हो वह ऑर्गेनिक ही रहे. एक विशेष जानकारी: संस्था द्वारा एक विशेष दिव्य गौशाला का निर्माण किया जा रहा है, जिसमें हम आप सभी से सहयोग की आशा करते हैं. आप सभी से यह निवेदन है कि जो भी यथासंभव सहयोग हो सके आप अवश्य करें. गौशाला निर्माण हेतु लोहे का दान भी दिया जा सकता है अथवा ईंट या सीमेंट का दान भी दिया जा सकता है. इसके अतिरिक्त बिजली के संचालन हेतु तार का भी दान साधक कर सकते हैं. अर्थात जो भी आपको उचित लगे कि जो भी आप गौशाला हेतु दान कर सकते हैं उसे अवश्य दान करें, ताकि आप सभी संस्था को माध्यम बना के गौओं की सुरक्षा का एक कारण बनकर पुण्य की प्राप्ति कर सकें.